हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए न्यूज। आप सभी लोगों तक पहुंच गई होगी कि राजस्थान में वापस से जेई की वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट इस बार शामिल हुए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका एग्जाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ है। पिछली बार भी RSMSSB ने पेपर करवाया था, इस बार भी यही डिपार्टमेंट करवा रहा है। वही आपका पुराना सिलेबस है, उसी तरीके का पेपर होएगा और वही सारी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ, ओनली डिपार्टमेंट चेंज हुए और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हुई है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद देखो, इस बार डीयू में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई थी। उन लोगों ने फॉरम में थोड़ी दिक्कतें कर दी थी, तो उसकी वजह से उन लोगों को डीयू में भाई बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो वो आप लोग मत कर देना, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक दो चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में देखो आप लोगों के दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है ना कि यहाँ पे तो सर पेपर आउट होते ही होते हैं। ठीक है, 2-3 बार हमने देख लिया, तो इसकी तैयारी करे कि नहीं करे उसके बारे में मैं अपना व्यू दूंगा आप लोगों को कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिनांक 17 जनवरी 2022 को आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, RSMSSB ने नोटिफिकेशन रिलीज किया। देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट इस बार जो है, पहला है PWD। ठीक है, ये पिछली बार भी था, इस बार भी है। दूसरा है PHD, ये भी था आपका लास्ट टाइम में, इस बार भी है। तीसरा ये नया एड हुआ है DLB। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग DLB, ये नया एड हुआ है। इसकी न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रही थी कि इसमें वैकेंसी आएगी, फाइनली आ चुकी है। WRD और आपका मंडी वाला डिपार्टमेंट इस बार नहीं है। ठीक है, ये तीन ही डिपार्टमेंट इस बार है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट होएगा वो है 1092 है। ठीक है, ये सिविल, डिप्लोमा, डिग्री, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबकी मिला के। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो सिविल की रहती है। इस बार भी सिविल की है, तो थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। बाकी इन्होंने वर्गीकरण तो दिया ही है, वो इस टेबल में आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ। देखो, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री की बात करते पहले। ठीक है, डिग्री के अंदर आपकी नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है ना वो है 729। डिग्री की टोटल पोस्ट है 771, जिनमें से नॉन टीएसपी की है 729 और टीएसपी की है आप लोगों की 42। ठीक है, ये तो हो गई डिग्री की बात। अब करते हैं डिप्लोमा की। ठीक है, डिप्लोमा की वैकेंसी इस बार कम हो गई है भाई। नॉन टीएसपी की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 193 और टीएसपी की है ओनली 10। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली बार 450 की समथिंग पोस्ट थी डिप्लोमा की, इस बार ओनली इतनी रह गई है। और यहाँ पे डिग्री की लास्ट टाइम पे जो है 533 के समथिंग पोस्ट थी, इस बार लगभग 200 पोस्ट बढ़ गई है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वालों को यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वही आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो 5-10 पोस्ट आती है, इस बार और भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शॉर्ट एंड स्वीट की कितनी वैकेंसी है। अब देखो, विशेष नोट के अंदर इन्होंने पहला जो पॉइंट लिखा ना, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी और ये आपको लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है भाई। यहाँ पे ये ध्यान देना कि जब आप फॉर्म भरो ना, तब आप जो ये डिपार्टमेंट की प्राथमिकता दो ना, जो ऑर्डर दो, जो सीक्वेंस दो, सोच समझ के देना, वो बाद में चेंज नहीं होएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, बाद में डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं डीवी के टाइम पे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा। इन्होंने लिख दिया है कि संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म में भरोगे उसी के हिसाब से होएगा। पता चले आपने एक डिपार्टमेंट ऊपर नीचे कर दिया और वही आपको मिल गया, लाइफ टाइम रिग्रेट हो जाएगा भाई। इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, जो रिसर्च करना है ना फॉर्म भरने से पहले ही कर लो और फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ कि इस तरीके से मेरे को डिपार्टमेंट मिलने चाहिए। ठीक है, और इसी ऑर्डर में मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अब देखो, परीक्षा शुल्क कितना है भाई। फॉर्म की फीस वही है, जनरल की 450 है, ओबीसी की 350 है, बाकी सबके लिए 250 है। देखो यहाँ पे एक चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट पढ़ो। ये तीसरा पॉइंट भाई ध्यान से पढ़ लेना भाई। इसके अंदर बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो आपके पास में एक आएगा कि आपकी आय 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप आय 2.5 लाख से कम लगाओगे तो फ़ायदा इतना सा होगा कि आपके फॉर्म की फीस 250 हो जाएगी। ठीक है, मान लो आप जनरल में हो, 450 देने पड़ रहे थे, अब 250 देने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी डीवी के अंदर। आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 2.5 लाख से कम का। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि जो ओबीसी SC ST के थे, उन्होंने 2.5 लाख से कम की आय दिखा दी और डीवी में पहुंच गए और वहां से इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया और था नहीं, और जनरल में काउंट हो गए। ठीक है, और जनरल की कट ऑफ पास हो नहीं रही, बाहर हो गए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कोर्ट में लोग घूमते रहते हैं बाद में। मैं सही बता रहा हूँ, 2.5 लाख से कम की आय होए तब भी फॉर्म भरना, 2.5 लाख से कम का। नहीं तो आप सीधा सीधा लगा देना कि मेरी तो 2.5 लाख से कम नहीं है, जिस भी कैटेगरी में आओगे वो तो आ ही जाओगे। ठीक है, तो ये बात है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार आय 2.5 लाख से ज़्यादा लगा दूंगा तो मेरे को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओबीसी में खासकर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ओबीसी की गाइडलाइन अलग होती है। 2.5 लाख का तो सिर्फ इतना सा फंडा है कि आपके फॉर्म के पैसे कम लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वैकेंसीज का वर्गीकरण दिया है, ये आप देख लेना। वैसे देखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो देख के भी क्या कर लोगे इनका। तो ये तो थोड़ी बहुत बात थी। अब देखो, सैलरी आप लोगों की वही रहेगी जो पिछली बार थी। ठीक है, सैलरी में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, वैसा होता भी नहीं है, वही 33,800 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं।
पे मैट्रिक्स लेवल 10 में रखते हैं इनको, ठीक है। 33,800 तो प्रोबेशन के बाद ही मिलेंगे, इसके अंदर अलाउंस जुड़ जाएंगे तो लगभग 40,000 रुपये हो जाएंगे। और जब तक आप लोगों का प्रोबेशन चलता है तो पहले तो सैलरी 23,700 मिलती थी, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है, तो जो नए जेई ज्वाइन करेंगे उनकी जब मिलेगी तब बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी तो इतना ध्यान रखो कि 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगी 2 साल, और उसके बाद लगभग 40-45,000 रुपये, ठीक है। थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ गई है, ठीक है। अलाउंस है उनके अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है इस बार। अब देखो आपकी एज का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 तक आप लोग या तो 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 40 साल से कम होने चाहिए जनरल वाले, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से जो एज में छूट मिलती है वो तो है ही यहाँ पे, वो देख लेना आप। अब देखो फॉरम की डेट आपकी है 21 जनवरी 2022 से लेकर 19 फरवरी, ठीक है। 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम की डेट दी है मई 2022। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार इनका एग्ज़ाम टाइम पे होता ही नहीं है। देखो अगर कोरोना कुछ बड़ा लफड़ा नहीं हुआ ना तो ये एग्ज़ाम मई जून में हो ही जाएगा, सही बता रहा हूँ। आप ये देख लो, अभी हुआ है वीडियो का, ठीक है, टाइम पे हुआ ना। उससे पहले पटवारी का हुआ था, वो भी टाइम पे हुआ था। पिछली बार तो क्या हुआ था, कोरोना की वजह से 2-3 बार एग्जाम पोस्टपोन हो गया, फिर पेपर आउट होने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया, तब 2 साल की प्रोसेस हो गई थी। वरना ये डिपार्टमेंट इतना टाइम लगाता नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलो आप मई में आप लोगों का एग्जाम हो जाना है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ नया, बस आप लोग इतना ध्यान रखना फॉर्म भरो तब डिपार्टमेंट सही से भरने, और वो 2.5 लाख वाला, ठीक है, उसका विशेष ध्यान रखना भाई, नहीं तो जनरल में चले जाओगे। अब देखो ये तो बात होगी कि नोटिफिकेशन में क्या है, वैसे नया कुछ है नहीं, बस जितना था मैंने बता दिया। अब देखो अब बात करते हैं कि सर पेपर आउट का क्या करें। ये बहुत बड़ा लफड़ा है, तैयारी करो फिर वापस से पेपर आउट हो जाएगा, फिर भी नंबर नहीं आएगा। देखो पेपर आउट होएगा या नहीं होएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, सरकार भी नहीं दे सकती, ये डिपार्टमेंट भी नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दल्ले हैं, तो थोड़ा बहुत पेपर आउट तो सब जगह होता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा हुआ। लेकिन अपन जो है डेटा बेसिस थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि लॉजिकल बात करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। देखो भाई इस बार सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के इन लोगों ने लगभग 1800 लोग जो है डीवी के लिए सेलेक्ट करे, ठीक है। आप सब लोगों को पता है, कट ऑफ भी आप लोगों ने देखी। अब मैं आप लोगों की बात मानता हूँ, कुछ लोग बोल रहे सर ओएमआर भरी, ठीक है ओएमआर भरी होगी। कुछ लोग बोल रहे सर पेपर भी आउट हुआ, पेपर भी आउट हुआ। अब आप एक बात मान के चलो कि मान लो 550 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री की, ठीक है। सारे के सारे चोर उन पोस्ट पे पहुंच गए, एक बार के लिए मान लेते हैं, वर्स्ट कंडीशन तो यही हो सकती ना। तो 550 बच्चे तो ऐसे मान लेते हैं ओएमआर भर दिए, ठीक है। उसके बाद में 500-700 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पेपर लिया, वो भी डीयू में है, लेकिन वो फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी कंडीशन से मान लो। उसके बावजूद भी 500-700 बच्चे तो ऐसे बचते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग डीयू में लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में उन लोगों के कहीं रोल नंबर होंगे, फाइनल सिलेक्शन भले उनका नहीं होए लेकिन वो लोग वहाँ है तो सही। तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो जाती है कि अगर मान लो चोरी नहीं होती, ठीक है, पेपर लीक नहीं होता, ओएमआर नहीं भरते, तब भी फाइनल कट ऑफ तो 100 से ऊपर ही रहती। क्योंकि 500-700 बच्चे तो अभी भी इंटेलिजेंट वहाँ पे डीवी कराने गए हैं जो ईमानदार है, और उनका सिलेक्शन तो होता, और अगर होता तो कट ऑफ अभी जो है वो फाइनल हो जाती। बस इतना सा होता कि डीवी के लिए जो बच्चे गए उनकी कट ऑफ 5-7 नंबर कम हो जाती, और ये जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ हो जाती। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि भाई कॉम्पिटिशन तो टफ है, ईमानदारी से पेपर होता ना तब भी फाइनल कट ऑफ जो है 95-100 के आसपास तो रहनी थी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये कट ऑफ 80-85 आ जाती, भाई वो लोग हवा में, सच बता रहा हूँ तुम लोगों को। राजस्थान में कंपटीशन टफ है, पेपर भी इस तरीके का आया था, फाइनल कट ऑफ ईमानदारी से पेपर होता तब भी 95 से 100 के बीच रहती। और डेटा का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। 1800 में से 1200 या फिर 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो चोर होंगे, लेकिन 500-700 ईमानदार है, मेरी बात मानो या मत मानो, ठीक है। जो लोग आप लोगों को भड़का रहे हैं वो लोग बता सकते हैं कि नहीं 100-200 ईमानदार है, तो फिर ठीक है भाई मान लो आप। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चैनल चला रहा हूँ, मेरे पास इतने बच्चों का रिकॉर्ड है, मुझे पता है 500-700 बच्चे हैं, मान लो आप लोग बात। तो कंपटीशन टफ है, पहली बात तो हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर आउट होएगा कि नहीं होगा। इस बात की गारंटी ना आपको कोई नहीं दे सकता। जो लोग जो है कोर्स बेच रहे हैं वो लोग बोलेंगे कि पेपर आउट नहीं होएगा, ठीक है। जो लोग नहीं बेच रहे, ठीक है, वो बोलेंगे पेपर आउट होएगा। सरकार भी गारंटी नहीं दे सकती है, डिपार्टमेंट जो एग्जाम करा रहा है ना वो भी गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर आउट होएगा या नहीं होएगा। लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों को क्या सोचना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप एक बार के लिए मान के चलो कि पेपर आउट होगा, तो तैयारी मत करो भाई। आपके पास में कोई ऑप्शन है क्या, मेरे को ये बताओ। देखो दो चीज़ें हो सकती है, अगर मान लो आपने तैयारी नहीं करी 4-5 महीने और पेपर आउट नहीं हुआ, आपके दोस्त सेलेक्ट हो गए, आप बैठे रह गए, तो रिग्रेट हो जाएगा लाइफ टाइम का। दूसरा तरीका क्या है, आप सारी नेगेटिविटी निकालो और तैयारी करो, 5 महीने इसको एक बार वापस से दो, सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा, आगे एग्जाम एसएससी बहुत दूर है,
और D++ भी जेई की जो वैकेंसी निकली है उसमें सिलेबस इतना उठपटांग है, और उसके बाद में ओबीसी वालों को तो रिजर्वेशन वैसे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। और जनरल की कट ऑफ आप लोगों को पता है कितनी हाई रहती है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें आप लोग पूरा एनालिसिस करके चलो। अगर आप लोग एक बार डिसाइड कर लेते हो कि मुझे तैयारी करनी है, तो उसके बाद में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कुछ लोग रोज़ की रोज़ तो प्रोटेस्ट करेंगे, रोज़ ही ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे। आप लोग उतना ही टाइम देना जितना आप लोगों के पास फ्री है। सही बात बता रहा हूँ आप लोगों को अपना चेहरा चमकाना है, आगे जाके पॉलिटिशियन बनना है, ठीक है। और वो लोग अपना काम करेंगे, वो मौका ढूंढेंगे और सारी चीज़ें उठाएंगे। मैं ये नहीं बोला आप पार्टिसिपेट मत करो, पार्टिसिपेट करो लेकिन लिमिटेड, जितना आपकी औकात है ना उतना ही टाइम दो। बिना फालतू में घूमते रहोगे फिरते रहोगे, एग्जाम हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, मई में एग्जाम हो जाना है। कोरोना का इतना ज़्यादा लफड़ा आने वाला नहीं है, मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। टाइम पे एग्जाम होएगा, ईमानदारी से तैयारी करो, ठीक है। और अगर कोई ऑप्शन आपके पास में है तो सोच सकते हो, पर मुझे लगता नहीं है जो लोग ईमानदार है और जिसके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन है, ठीक है। यार 100 नंबर 90 नंबर आप लोग ला रहे हो और उसके बाद में बैक स्टेप करोगे, यार ये मूर्खता हो सकती है आप लोगों की। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट अपनी छवि बचाने के लिए इस बार थोड़ा बहुत कंट्रोल करे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी मेरा कोई लालच नहीं है, क्योंकि यार मैं तो कोई कोर्स बेचता भी नहीं हूँ आज तक। बेचा का एक बच्चे से 1 रुपया भी लिया होना तो बता दो भाई कि मेरे से 1 रुपया लिया सर ने। और ना ही मैं इस वाली राजस्थान जेई में कोई कोर्स बेचूंगा, ना ही टेस्ट सीरीज बेचूंगा। जितनी मेरी औकात है उतने फ्री में वीडियो दे दूंगा, उतना फ्री कंटेंट दे दूंगा। उसके अलावा अपना कोई लालच नहीं है भाई, ठीक है। सही बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो। बाकी मेरा तो कहना इतना ही है, सोशल मीडिया से बच के रहो, नेगेटिविटी निकाल दो अपने दिमाग से, सेल्फिश बन जाओ। आपको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। बाकी चोरी इसी तरीके से होती रहेगी, सारी चीज़ें चलती रहेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। तो मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया भाई। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।